हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कमिंग टू द फाइनेस्ट एंड इजीएस्ट वे टू लर्न द कांसेप्ट ऑफ फिजिक्स। बेटा पिछले दो लेक्चर्स हम लोग देखा था थ्योरेटिकल पोर्शन ऑसिलेशन का। लेक्चर नंबर 3 में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स, उस टॉपिक से रिलेटेड। ओके, तो पहला न्यूमेरिकल आपके बोर्ड पे स्क्रीन पे शो हो रहा है। अ बॉडी ऑफ मास 0.2 kg परफॉर्म्स लीनियर एसएचएम। इट एक्सपीरियंसेस द रिस्टोरिंग फोर्स ऑफ 0.2 न्यूटन व्हेन इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन इज 4 सेंटीमीटर। फाइंड करना आपको force constant, period of SHM और acceleration of the body when its displacement from the mean position is 1 centimeter। न्यूमेरिकल्स कब सॉल्व कर पाएंगे? जब आपको इस न्यूमेरिकल से रिलेटेड थ्योरेटिकल नॉलेज है। अगर आपको थ्योरी का पोर्शन ही पता ही नहीं है तो आप ये न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाएंगे। पता होना चाहिए, जब आपको थ्योरी पता है तभी आप इस न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। अब न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है? बड़ा आसान है। न्यूमेरिकल में क्या दिया है वो डेटा एक बार आप अच्छे से डिजाइन कर लो और इसको एक बार नोट डाउन कर लो। डाटा बच्चों मुझे क्या दिया है? बॉडी ऑफ मास, बॉडी का मास दिया है 0.2 kg, परफॉर्म करा लीनियर एसएचएम। मैंने पढ़ा आपको लीनियर एसएचएम लेक्चर नंबर 2 में। इट एक्सपीरियंस रिस्टोरिंग फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स कितना है? 0.2 न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट दिया है मीन पोजीशन से x 4 सेंटीमीटर। फाइंड करना है फोर्स कांस्टेंट, पीरियड ऑफ एसएचएम और एक्सेलरेशन भी निकालना है आपको। लेकिन एक्सेलरेशन निकालते वक्त ध्यान देना डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन इज 1 सेंटीमीटर। x कितना है? 1 सेंटीमीटर। आप बोलेंगे सर यहां भी x, यहां भी x, इसको x1 बोल दो तो इसको x2 बोल देंगे आप। ओके, यहां पे मास केजी में, फोर्स न्यूटन में है, ये SI यूनिट्स में, ये भी सीजीएस यूनिट में डिस्प्लेसमेंट। इसको कन्वर्ट करेंगे, रिलेशन पता है आपको 1 मीटर यानी होता है कितना? 100 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर यानी कितना होगा? 1/100 मतलब 0.01 मीटर। ओके, तो सॉल्व करेंगे इसको हम लोग तो ये हो जाएगा 0.04 मीटर और ये हो जाएगा आपका 0.01 मीटर। इज इट क्लियर? बात समझ में आ रही है? एक बार डाटा हमने अच्छे से लिख लिया न्यूमेरिकल में से, अब बहुत आसान है। हमारे पास में डेटा है, हमको उससे रिलेटेड फॉर्मूला ढूंढना है, वैल्यूज पुटअप करना है, सॉल्व करना है। स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ में आप भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते चलो। तो सॉल्यूशन में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे वी नो दैट। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, वी नो दैट। ये लाइन हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाती है हमको कि हमको कुछ थ्योरेटिकल नॉलेज है, हमें कुछ इस न्यूमेरिकल से रिलेटेड थ्योरी पता है। हमें क्या पता है? फोर्स कांस्टेंट निकालना है K। तो मैंने आपको सिखाया था F इज इक्वल टू व्हाट? -kx। Negative sign indicates that force and displacement are always oppositely directed. So in magnitude मैंने क्या बोला था? मैंने बोला था F is equal to kx। तो K निकल जाएगा मेरा F by x। F by x मुझे F पुट करना है, कितना है F है 0.2, x कितना है जो कि मैं x1 रहेगा मेरा, कितना है 0.04। यहां पे मैं एक 0 लगा देता हूं। डेसिमल सेम प्लेसेस पे आ गए, 0.20, 0.04 सेम प्लेसेस पे डेसिमल है, कैंसिल हो जाएंगे। 20/4 तो मेरा k का वैल्यू कितना आएगा? 20/4 5 यूनिट क्या आएगा? न्यूटन पर मीटर। न्यूटन पर मीटर। आप देख सकते हो कि मैंने फोर्स कांस्टेंट कैलकुलेट कर लिया 5 न्यूटन पर मीटर। पहली चीज कैलकुलेट हो चुकी है। अब नंबर 2 हम लोग काम करेंगे पीरियड ऑफ एसएचएम के लिए। ओके, इसको आप नोट डाउन कर लेना। पीरियड ऑफ एसएचएम के लिए हमें निकालना होगा T इज इक्वल टू व्हाट? फॉर्मूला है 2π/ओमेगा, बट मेरे पास में ओमेगा नहीं है। तो ओमेगा कैसे निकलेगा? ओमेगा के लिए ध्यान दो, ओमेगा हमें निकालना है। हमारा ओमेगा है ओमेगा स्क्वायर, हमें पता है कितना ओमेगा स्क्वायर? वो है k/m। पता पढ़ा है मैंने आपको। k कितना आया अभी मेरा? वो आया था मेरा 5। मास कितना है? 0.2। इसको सॉल्व करेंगे, 5 डिवाइड बाय 8 डिसिमल आगे गया, 2 × 10⁻⁻1। इधर जाएंगे, -1 ऊपर चले गया तो 5 × 10 डिवाइड बाय 2। ये सॉल्व हो गया तुम्हारा 50/2। इट विल बिकम 25। यह है आपका ओमेगा स्क्वायर। तो मुझे ओमेगा निकालना है तो आएगा आपका कितना? √25 और बाहर निकल गया ओमेगा कितना आएगा? 5 रेडियन पर सेकंड। समझ में आया अच्छे से? आपका यहाँ पे ओमेगा निकल गया। ये ओमेगा की वैल्यू 5 आपको यहां पुट करनी है। तो T इज इक्वल टू व्हाट? 2π ओमेगा इज व्हाट? 5। तो T इज इक्वल टू 2 को 5 से डिवाइड कर लो तो ये आ जाएगा 0.4। पाई की वैल्यू एज इट इज मेजर्ड इन सेकंड। ये मेरा यहाँ पे टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम कैलकुलेट हो चुका है। अगर आपकी इच्छा है कि पाई के वैल्यू 3.14 पुट करना और उसको 0.4 से मल्टीप्लाई कर लो तो भी वो आगे जाके सॉल्व हो जाएगा, या फिर उसको यहां पे भी छोड़ दिया तो चलेगा। दिस इज द पीरियड ऑफ एसएचएम। बच्चों अब आपको इसके अंदर एक्सेलरेशन निकालना है बॉडी का, लेकिन कब? व्हेन इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन इज 1 सेंटीमीटर, जो कि मैंने डेटा में इसका वैल्यू लिखा था x2
1 सेंटीमीटर, मतलब कितना होगा हमारा 0.01 मीटर। अब एक्सेलरेशन निकालने के लिए आपको याद करो कि मैंने लेक्चर नंबर 2 में आपको डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एक्सेलरेशन बताया था, जो था d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल टू व्हाट 0। ये जो d2x अपॉन dt स्क्वायर ये कहां से आया था, वो लेक्चर को रिवाइज करना आपने। मैंने लिखा था dv बाई dt और ये d बाई dt एज इट इज, वेलोसिटी लिखा था मैंने क्या dx बाई dt, इसको मिक्सअप कर दिया था तो d2x अपॉन dt स्क्वायर। तो ये मेरा एक्सेलरेशन है, ये भी एक्सेलरेशन, ये भी एक्सेलरेशन, तो मैं इसको क्या लिखूंगा एक्सेलरेशन, और प्लस ओमेगा स्क्वायर है उधर चले गया तो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। यहां पे ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की वैल्यू कितनी थी हमारी पहले y थी 5, तो यहां पे आएगा 5 का स्क्वायर पुटअप करेंगे और ये x2 रहेगा हमारा, x2 हमारा कितना है 0.01 इंटू 0.01, तो माइनस 5 का स्क्वायर 25 इंटू 0.01 मल्टीप्लाई कर देंगे, इट विल बिकम 0.25। तो बच्चों एक्सेलरेशन निकल गया 0.25 माइनस मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट आर ऑलवेज अपोजिटली डायरेक्टेड। तो बच्चों यहां पे फोर्स कांस्टेंट भी निकल गया, पीरियड ऑफ एक्सेलरेशन भी निकाला और एक्सेलरेशन भी निकाला। अब बॉडी का वैनिश डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन इज 1 सेंटीमीटर। पहला न्यूमेरिकल समझने के बाद में हम लोग देखेंगे न्यूमेरिकल सेकंड। इन ऐसा यूनिट्स डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एन एसएचएम इज, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, फाइंड करना है फ्रीक्वेंसी और पीरियड। न्यूमेरिकल पहले एक बार रीड करो, रीड करने के बाद में उसमें क्या दिया है वो स्क्रीन पे डाटा लिख लो। आपको गिवन इक्वेशन दिया है d2x अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 36x, फ्रीक्वेंसी आपको n निकालना है, पीरियड आपको t निकालना है। सॉल्यूशन में आप बोलेंगे सीधा मुझे क्या पता है, मुझे पता है वी नो दैट। सबसे पहले मैं लिखूंगा इसका गिवन इक्वेशन, जनरल इक्वेशन d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x, दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। नाउ गिवन इक्वेशन क्या है, d2x अपॉन dt स्क्वायर माइनस 36x को लेफ्ट में लाओ हो जाएगा प्लस 36x इज इक्वल टू व्हाट 0। ओमेगा स्क्वायर कितना आपका कंपेयर कर लिया तो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 36, तो ओमेगा आएगा आपका कितना 6 रेडियन पर सेकंड। बड़ा आसान है, एक बार आपका ओमेगा निकल गया ना, फिर अब फ्रीक्वेंसी और पीरियड निकालना आसान है। देखो यहां पे ओमेगा को लिखेंगे हम लोग 2 पाई अपॉन कैपिटल T इज इक्वल टू व्हाट 6, सो 2 पाई ये 1/t मतलब होगा फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू व्हाट 6। मुझे फ्रीक्वेंसी निकालना है 6 अपॉन 2 पाई, सॉल्व कर लेंगे इसको, 6/2 हो गया, डिवाइड कर दिया तो 3 अपॉन पाई के की थी 3.142। अब इसको दो अलग अलग मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ये 3 को एज इट इज रखो, 3.142 का रेसिप्रोकल निकाल लो, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो तो आंसर आ जाएगा। या फिर हमारे पास में लॉग की मेथड तो है ही, तो लॉग के मेथड से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। लॉग की मेथड कैसे है मेरे साथ में, आप भी कैलकुलेशन करो, प्रैक्टिस होनी चाहिए। लॉग 3 और यहां पे लॉग 3.142, लॉग 3 आएगा आपका 0 पॉइंट, मुझे याद है 4771 और 3.142 ये 0.4969। न्यूमरेटर के लॉग में से डिनोमिनेटर का लॉग माइनस करेंगे, यहां पे 10 11 9 माइनस 9 यहां पे हो जाएगा 2, यहां 6 0, यहां पे हो जाएगा 17 यहां जाएगा 8 3, यहां पे हो जाएगा 9 और 1 बार। एक बार सब्ट्रैक्शन करने के बाद में वो रॉन्ग है राइट है चेक करना जरूरी है। ओके, ये दोनों का एडिशन कर लो, ये दोनों का एडिशन ये आना चाहिए। 9 + 2 11 1 कैरी 1, 6 + 1 7, 9 8 17 7 कैरी 1, 9 + 1 10, 10 + 4 14 4 कैरी 1, 1 - 1 0 आ गया 0। सब्ट्रैक्शन राइट है। अब इसका निकालेंगे हम लोग क्या ALC मतलब एंटीलॉग। एंटीलॉग निकालने के लिए आपको क्या करना है, ये 0.98 को सबसे पहले 2 में देखना है। बच्चों 0.98 को आप 2 में देखेंगे, 0.98 को आपने 2 में देखा, यह आया आपका वैल्यू 9594 9594। 0.98 को आपने सॉरी 0.98 को आपको 0 में देखना, पहले 0 में आएगा आपका 9550 9550 और 2 का मीन डिफरेंस उसमें ऐड करना है जो कितना है 4, कितना है 4।
तो ये 9554 लिखते समय आपको लिखना आंसर, फ्रीक्वेंसी आएगा आपका n 9.554। इसका क्या करेंगे, 1 बार का हो जाएगा 10 to the power of -1, इसको एडजस्ट कर लेंगे पीछे लेके, तो 0.9554 हर्ट्ज। दिस इज योर फ्रीक्वेंसी। इज इट क्लियर? फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट हो चुकी है, अब हमको जाना है पीरियड के लिए। अब पीरियड कैसे निकालेंगे, पीरियड निकालना है आपको, तो t इज इक्वल टू व्हाट, 2 पाई अपॉन ओमेगा। ओमेगा क्या रहेगा, ये इक्वेशन मेरा d2x अपॉन dt स्क्वेयर माइनस को इधर लाओ प्लस 36x इज इक्वल टू 0। अगर जनरल इक्वेशन के साथ में कंपेयर करेंगे तो ये 36 तुम्हारा क्या है, ओमेगा स्क्वायर है तुम्हारा 36, ओमेगा आ जाएगा 6 रेडियन पर सेकंड। सो t बरोबर क्या आएगा आपका, देखो 2 पाई अपॉन ओमेगा जो 6 है, तो t इज इक्वल टू व्हाट, 2/6 कर लिया, पाई एज इट इज 3, तो ये t इज इक्वल टू पाई के लिए 3.142 डिवाइड बाय 3। 3.142 को 3 से डिवाइड कर लो, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर लेंगे। डिवाइड करना आना चाहिए, 3.142 डिवाइड बाय 3, ये 1 का जाएगा पहले 0 0, यहां पे आ जाएगा 1 4 3 4 12, ओके, ये 2 ये 22 3 7 1.047। आपका आंसर आएगा t इज इक्वल टू व्हाट, 1.047। 7 है, उसको अगर ओमिट करना है तो पहला वाला है, डिलीट करना है तो उसको प्रीवियस एक से इंक्रीज होगा, तो t इज इक्वल टू व्हाट, 1.05 सेकंड। टाइम पीरियड इन सेकंड, तो ये आपका निकल गया टाइम पीरियड। बच्चों इस न्यूमेरिकल में हमने फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट कर लिया और पीरियड भी कैलकुलेट कर लिया। इज इट क्लियर? नाउ प्रॉब्लम नंबर 3 देख सकते हैं आप, a body of mass 1 kg is made to oscillate on a spring of force constant 16 न्यूटन पर मीटर। कैलकुलेट एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। न्यूमेरिकल को अच्छे से रीड करना है और रीड करने के बाद उसमें क्या दिया है, पहले हमको उसको डाटा उसका बना लेने का है। ओके, नाउ ध्यान दो, क्या दिया आपको, मास दिया है आपको 1 kg, फोर्स कांस्टेंट किया आपको दिया है 16 न्यूटन पर मीटर, एंगुलर फ्रीक्वेंसी आपको ओमेगा निकालना है और आपको फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन एन निकालना है। ओके, कैसे निकालेंगे, सीधा बोलेंगे आप सॉल्यूशन में पहले मुझे क्या पता है, वी नो दैट, कॉन्फिडेंस बढ़ाता है लाइन, हमें कुछ पता है, इसका हमको एक पता चलता है कि हमें कुछ पता है। क्या पता है हमें, ओमेगा स्क्वायर, हमें पता है ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, k/m। ओके, ओमेगा स्क्वायर k/m है, पुट कर लेंगे तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू k का वैल्यू कितना है 16, मास कितना है 1, तो यहां पे ओमेगा स्क्वायर आएगा आपका 16, तो ओमेगा आएगा आपका कितना, स्क्वायर रूट जाएगा 4 रेडियन पर सेकंड। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा निकाल लिया, अब लेके हमको फ्रीक्वेंसी निकालनी है n। अब n निकालना है तो n निकालने के लिए ओमेगा का रिलेशन आपको पता है, ओमेगा क्या होता है 2 पाई n, तो n इज इक्वल टू क्या आएगा, ओमेगा अपॉन 2 पाई, तो यहां पे ओमेगा इज व्हाट 4 डिवाइड बाय 2 पाई, 2 से डिवाइड कर दिया इसको, तो व्हाट वी गेट, n इज इक्वल टू 2 अपॉन पाई। और बच्चों n इज इक्वल टू व्हाट 2 अपॉन पाई के लिए कितनी 3.142। वापस से आप क्या करो, 2 को मल्टीप्लाई करो 3.142 के रेसिप्रोकल से, तो भी आंसर सॉल्व होगा। या फिर हमारा लॉग का मेथड तो जिंदाबाद है ही, तो यहाँ पे log 2 सबसे पहले निकालेंगे हम लोग, उसके बाद में log 3.142 निकालेंगे, ये पता है 0.4969, और ये log 2 भी पता है 0.3010, माइनस करेंगे 10 माइनस साइन यहाँ पे कितना हो जाएगा 1, 10 माइनस 6 आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे आ जाएगा 8 और 1 बार। चेक कर लेते हैं सब्ट्रैक्शन, राइट या रॉन्ग है। 9 + 1 10, 0 कैरी 1, 6 4 10 + 11 1 कैरी 1, 9 + 1 हो गया 10, 0 कैरी 1, 8 + 14 + 1 13 3 कैरी 1, 1 - 1 0। ओके, सब्ट्रैक्शन राइट है। ओके, ये दोनों का एडिशन ये नंबर आना चाहिए, समझ आ रहा बच्चों ना। अब इसका हम लोग निकालेंगे क्या, ALC। अब इसका ALC निकालना है तो आपको क्या करना है, 0.80 को सबसे पहले आपको क्या करना है, ये 0.80 को 4 में देखना है। 0.80 को आप 4 में देखना है, कैसे देखेंगे, देखो 0.80 को 4 में देखो कितना है 6383, नंबर मिला मुझे 6383। 1 का मीन डिफरेंस में ऐड करना है, 1 का मीन डिफरेंस कितना है 1,
ये ऐड कर लिया इसके अंदर, ये हो गया नंबर 6384। लिखते समय आप लिखेंगे 6.384 इंटू, इसको भूल जाएंगे क्या, इसको भूलना नहीं है, 1 बार है तो 10 टू द पावर ऑफ -1, इसको एडजस्ट कर लेंगे तो ये आएगा 0.6384। इट इज मेजर्ड इन हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी इज मेजर्ड इन हर्ट्ज। इज इट क्लियर? तो यहां पे हमारी एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी निकल चुकी है और फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। समझ में आया बच्चों? इसके बाद में नेक्स्ट न्यूमेरिकल। A body of mass 2 kg performs linear SHM. The restoring force acting on it when its displacement is 0.6 meter from the mean position is 3 Newton. Write down the differential equation of its motion. न्यूमेरिकल को ध्यान से पढ़ो। न्यूमेरिकल में अब की बार आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। ओके, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले क्या दिया है वो लिख लो, डेटा। आपको दिया है मास जो कि है 2 kg। ओके, लीनियर एसएचएम परफॉर्म करा पार्टिकल। ओके, रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन इट, डिस्प्लेसमेंट एक्स आपको दिया है 0.6 मीटर, मीन पोजीशन से जो 3 न्यूटन है दैट इज रिस्टोरिंग फोर्स दिया आपको। आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। सॉल्यूशन में आप बोलेंगे सीधा वी नो दैट, आपको क्या पता है, जनरल इक्वेशन d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। यह आपका डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम का जनरल इक्वेशन है। मुझे यहां पे ओमेगा स्क्वायर पुट करना है। ओमेगा स्क्वायर इन डेटा पे से निकालना है। कैसे निकालेंगे? ओमेगा स्क्वायर मुझे पता है क्या होता है, k बाय m। मेरे पास में मास तो है बट k नहीं है ना, तो पहले मैं जाऊंगा k के लिए। k इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस kx, लेकिन इन मैग्नीट्यूड क्या होता है, kx। नेगेटिव साइन मैंने यहां पे लिखा नहीं क्योंकि वो जस्ट इंडिकेट करता है कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर ऑलवेज अपोजिटली डायरेक्टेड। तो k यहां से निकल जाएगा f बाय x। फोर्स मैंने लिया कितना, 3, x का वैल्यू कितना है 0.6, डेसिमल आगे लिया तो ये हो जाएगा, ऊपर जाएगा 30/6। यू विल गेट फोर्स कांस्टेंट 5 न्यूटन पर मीटर। के निकल गया, मैं के को थोड़ा सा बाजू में लिख देता हूं। के कितना है मेरा, 5 न्यूटन पर मीटर। ओके ना, इसको मिटा देंगे हम लोग। अब मुझे ओमेगा स्क्वायर निकालना है। ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, के बाय एम, और मेरा के कितना आया 5, मास कितना है 2, तो यहां पे ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 5/2 कितना होगा 2.5। बस ओमेगा स्क्वायर कितना है मेरा 2.5, और ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू मैं यहां पे पुट अप कर लूंगा। तो एज रिजल्ट डिफरेंशियल इक्वेशन मेरा रेडी हो चुका है, d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना आया मेरा, ओमेगा स्क्वायर मेरा कितना आया 2.5 x इज इक्वल टू व्हाट 0। यहां पे ये इक्वेशन हो गया मेरा रेडी, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ इट्स मोशन। इज इट क्लियर? राइटिंग प्रैक्टिस करते चलो हर न्यूमेरिकल के साथ में। बच्चों नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम लोग देखेंगे। A body of mass 0.2 kg is suspended from the free end of a spring of force constant 19.6 न्यूटन मीटर आफ्टर इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन पे वो पहुंचने के बाद में रीच द मास इज पुल्ड फर्दर डाउन थ्रू अ 0.1 मीटर एंड रिलीज। फाइंड द फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टिंग एसएचएम। न्यूमेरिकल को अच्छे से पढ़ने का, 2 बार पढ़ने का। फ्रीक्वेंसी निकालना है और एम्पलीट्यूड निकालना है। एम्पलीट्यूड तो मेरा आंसर यहीं पे क्लियर हो जाएगा। एम्पलीट्यूड कैसे निकालेंगे बच्चों, ध्यान दो। आफ्टर इक्विलिब्रियम इज रीच, इक्विलिब्रियम पोजीशन मतलब मीन पोजीशन पे आने के बाद में उसको, उस मास को कितना पुल किया 0.1 मीटर, 0.1 मीटर पुल किया, तो वही क्या हुआ तुम्हारा एम्पलीट्यूड। तो यहां पे एम्पलीट्यूड क्लियर हो चुका है कि आंसर जो है तुम्हारा एम्पलीट्यूड वो आएगा 0.1 मीटर। अब हमें काम करना है फ्रीक्वेंसी के लिए। फ्रीक्वेंसी के लिए काम करना है तो डेटा हमें क्या क्या दिया है, डेटा में दिया है मास दिया है हमें 0.2 kg और फोर्स कांस्टेंट के दिया है हमें 19.6 न्यूटन पर मीटर। मुझे फ्रीक्वेंसी निकालना है n, तो उसके लिए मुझे ओमेगा पता होना जरूरी है। तो देखो यहां पे फ्रीक्वेंसी हमें n तो निकालना ही है, तो सॉल्यूशन में बोलेंगे हम लोग सबसे पहले ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, k बाय m। k कितना है मेरा, k है मेरा 19.6 और मास कितना है 0.2। डेसिमल सेम प्लेसेस पे, डेसिमल कैंसिल हो गया तो 196/2, तो ये कितना हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा 98
ओमेगा स्क्वायर कितना है 98, इसका टेकिंग स्क्वायर रूट, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आएगी रूट 98 पता है, ओमेगा आएगा आपका 9.9 रेडियन पर सेकंड। ओमेगा आपका यहां पे रेडी हो गया, ओमेगा रेडी हो गया। अब आपको सीधा क्या करना है, आपको निकालना है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे आप, ओमेगा इज इक्वल टू व्हाट, क्या होता है 2 पाई एन, तो एन इज इक्वल टू व्हाट ओमेगा अपॉन 2 पाई। ओके, सो ओमेगा की वैल्यू कितनी है 9.9 डिवाइड बाय पाई के लिए 3.14 को 2 से मल्टीप्लाई 6.28 9.9 डिवाइड बाय 6.28 कैसे करेंगे सॉल्व। ओके, बस इसको वापस हमारा वही मेथड है लॉग का, लॉग के मेथड से आपको इसको सॉल्व करना है। नाउ ध्यान दीजिएगा, जस्ट अ मिनट, यस ओके। नाउ 9.9 का हम लोग लॉग निकालेंगे, तो ये आएगा लॉग ऑफ 9.9 0.99 को 0 में देखा 9956 और 6.28 का लॉग आएगा लॉग ऑफ 6.28 जो कि आएगा 0.7980। एक बार फिर भी चेक कर लेते हैं, 62 को 8 में देखना पड़ेगा, 62 को 8 में देखा 780 राइट है। ओके, ना न्यूमरेटर के लॉग में से डिनोमिनेटर का लॉग माइनस करेंगे, 6 माइनस 0 6, 15 माइनस 8 यहां पे आ जाएगा 7, 18 यहां पे आ जाएगा 9, 8 माइनस 7 1 0 बार। एक बार चेक कर लेते हैं, ये दोनों का एडिशन ये वाला नंबर आना चाहिए, 0 प्लस 6 6, 8 प्लस 7 15, 5 कैरी 1, 9 9 18, 18 प्लस 1 19, 9 कैरी 1, 7 प्लस 8 प्लस 1 9 और 0। अब इसका निकालेंगे हम लोग क्या, एंटी लॉग। 0.19 को 7 में देखेंगे, 0.19 को 7 में देखेंगे, तो 0.19 को जब मैं 7 में देखूंगा तो ये नंबर आएगा 1574। क्या मिला 1574, नोट डाउन कर लिया। 6 का मेन डिफरेंस उसी लाइन में आगे, 6 का मेन डिफरेंस आया 2, ये प्लस 2 कर दिया इसके अंदर, तो 1576। बच्चों लिखते समय आप लिखेंगे 1.576, एक नंबर का आपको डेसिमल लगाना है और ये 0 है, 0 है मतलब 10 to the power of 0 is always 1, तो you will get answer 1.576 हर्ट्ज। This is the frequency। मैंने इस लेक्चर नंबर 3 के अंदर जितने भी न्यूमेरिकल्स लिए वो सारे डिटेल्ड में सॉल्व किए, लॉग डिवाइडेशन कैसा करना है, हर चीज आप ये लेक्चर नंबर 3 बार बार देखो और साथ ही साथ इसकी हर न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस भी करो। ओके, सो थैंक यू सो मच।